इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करेंगे भारत और ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। दुर्ग में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। दो दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और राजनांदगांव में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और ब्रिटेन ने इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में चल रही बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी आज की परिभाषित दोस्ती में से एक है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के हित के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त रखना महत्वपूर्ण है। वार्ता के बाद 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में श्री जॉनसन राजघाट गए और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में राजधानी रायपुर की तरह एक होलसेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा दुर्ग के जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के नए कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में की। स्थानीय कारोबारियों ने मुख्यमंत्री से इस सुविधा की मांग की थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग के निर्माण में यहां के उद्योगों की बड़ी भूमिका है। ये जिला सब्जी और फल उत्पादन का भी हब बन रहा है। यहां के किसान ऐसी फसलें उगा रहे हैं जिनकी मांग विदेशों में भी है। मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंच गए हैं। वे यहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। जगदलपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के जरिए जिले में किस तरह के काम कराए जा सकते हैं, वे इस पर चर्चा करेंगे। तो उन साइट पे क्या डेवलपमेंट हम संस्कृति मंत्रालय से और कर सकते हैं, तो
कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, तो ऐसे कुछ अनसंग हीरो इस क्षेत्र में अगर हैं तो उस पर हम क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी, इनके माध्यम से और क्या काम इस जिले में हम कर सकेंगे उसका पूरा प्लान बनाएंगे। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री मेघवाल अपने प्रवास के दौरान भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। राजनांदगांव जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खैरागढ़ निवासी सुभाष कोचर अपने परिवार के साथ बालोद से लौट रहे थे। रात 2 बजे के करीब राजनांदगांव खैरागढ़ मार्ग पर सिगारपुर के पास उनका वाहन एक पुलिया से टकराकर पलट गया। इसके साथ ही कार में आग लग गई। इस दुर्घटना में सुभाष कोचर, उनकी पत्नी कांति कोचर और 3 बेटियों भावना कोचर, वृद्धि कोचर और पूजा कोचर की मौत हो गई। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सुभाष कोचर अपने परिवार सहित अपने साले की शादी में समारोह में शामिल होने के लिए बालोद गया हुआ था और शादी संपन्न होने के पश्चात वह अपने परिवार सहित वापस लौट रहा था खैरागढ़। तो उसी दरमियान राजनांदगांव और खैरागढ़ के बीच में एक सिंगारभाट करके गांव है, वहाँ पर पुलिया से गाड़ी उनकी टकराई है और टकराने के बाद अनियंत्रित होकर के गाड़ी पीछे पलट गई उस बगल पे ही और उसमें आग लग गई। आग लगने के दौरान ही वो लोग वापस बाहर नहीं निकल पाए और उसी के साथ में पूरी बॉडी उनकी जल गई है। इस गंभीर सड़क हादसे की सूचना मिलने पर खैरागढ़, राजनांदगांव और बालोद में शोक की लहर फैल गई। वहीं इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर काफी नियंत्रित स्थिति पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 4,271 नमूनों की जांच के बाद 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश के 28 में से 26 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी घटकर केवल 11 रह गई है। प्रदेश के 20 जिलों में इस समय कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कल कोरोना के 2,451 नए मामले सामने आए हैं। अभी भी 14,241 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 187 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 99 लाख 33,332 टीके लगाए जा चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गरियाबंद में विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। गरियाबंद कलेक्टर नम्रता गांधी ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का उद्घाटन किया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव ने मेले में रक्तदान किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन ने बीपी की जांच कराई। कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि शिविर से लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के मेले का आयोजन सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी सभी ब्लॉक्स में लगाया जा रहा है। गर्मी का मौसम भी बहुत तेज़ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वास्थ्य शिविर में आके उसका लाभ उठाएंगे। यहाँ पे सभी प्रकार की जांच मुफ्त में हो रही है, साथ में जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो भी मिल रही है। जो हमारे दिव्यांग साथी है उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और साथ साथ में पेंशन की स्वीकृति भी हो रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने बताया कि अब तक 360 लोग इस शिविर में जांच करा चुके हैं। इसमें सभी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी गतिविधि है सभी तरह की जांच की जा रही है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल, डेंटल चिकित्सक, हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ, इस तरह के विकलांग शिविर भी लगाया जा रहा है। इसमें विकलांगों के विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। साथ में आयुष्मान कार्ड और हेल्थ ID कार्ड भी बनाए जा रहे हैं इसमें मुख्य रूप से। नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन ने बताया कि इस शिविर में कई तरह की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने लोगों को शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। गरियाबंद ब्लॉक में स्वास्थ्य शिविर लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्वास्थ्य शिविर में आएँ
और इसमें जांच कराएं। निःशुल्क यहाँ पर हर किसी चीज़ की जांच हो रही है और कल से यहाँ पर डायलिसिस भी होगा। किडनी की जो प्रॉब्लम रहती है लोगों को, उसकी डायलिसिस की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी और यहाँ पर फ्री में दवाई और सारी जेनेरिक दवाई सभी प्रकार की यहाँ पर उपलब्ध है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ये स्वास्थ्य मेला 18 से 22 अप्रैल तक सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आयोजित किया गया। एक सप्ताह की भीषण गर्मी के बाद मौसम ने रुख बदला है। कल रात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, मुंगेली और बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ जिलों में तेज आंधी और बिजली के साथ बारिश हुई। इसके चलते कई इलाकों में सुबह तक बिजली गुल थी। मौसम विभाग ने सर्वाधिक 17 मिलीमीटर बारिश राजनांदगांव में दर्ज की है। इसके अलावा रायपुर में 16 मिलीमीटर, दुर्ग में 11 मिलीमीटर, बिलासपुर में 6 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में उत्तर पश्चिम से गर्म हवा और दक्षिणी हिस्से में अपेक्षाकृत ठंडी दक्षिणी हवा का आगमन अब भी जारी है। इसकी वजह से आज भी एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। अब कुछ खबरें जिलों से। बिलासपुर में प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में निर्माणाधीन सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से आयातित PUR सिंथेटिक मटेरियल से अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के तहत बन रहे छत्तीसगढ़ के अपनी तरह के पहले और देश के चौथे फुटबॉल मैदान का गुणवत्ता परीक्षण जारी है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने इसकी जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया से तकनीशियन भेजे हैं। इनकी जांच रिपोर्ट के बाद ही सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बेमेतरा जिले के देवरबीजा गांव में नई पुलिस चौकी खोली जानी है। जिला कलेक्टर विलास संदीपन भोसकर और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने देवरबीजा पहुंचकर नई चौकी के लिए जगह देखी। अफसरों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पास बने पंचायत भवन को इसके लिए चुना है। बेमेतरा दुर्ग मार्ग पर बसे देवरबीजा गांव के लोग काफी समय से पुलिस चौकी की मांग कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करेंगे भारत और ब्रिटेन। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। दुर्ग में भी बनेगा होलसेल कॉरिडोर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। दो दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और राजनांदगांव में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।